हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आइए आज एक अच्छी सी कहानी लेके आई हूँ जो समय का चक्कर है। तो बहुत पुराने समय की बात है कि एक जंगल में एक सीता नाम की दादी रहती थी और उसकी पोती रहती थी। ये सोम्या नाम की पोती रहती थी। जो दादी थी वो बहुत ही बुद्धिमान थी और उसको बहुत सारे दवाइयों की जानकारी थी और अच्छे अच्छे पौधों की भी जानकारी थी। ये वो वैदिक थी और उसको सारे दवाई और कैसे कैसे पौधे हैं, किस रूप के हैं, किस काम बीमारी में काम आते हैं, सबकी जानकारी थी। तो एक दिन उनकी पोती रामा थी, वो खेलते खेलते जंगल में चली गई। उसको जंगल में एक बहुत ही सुंदर पौधा मिला, फूल मिला। और वो बहुत ही मुलायम था, खुशबूदार था। तो उसे उठा के ले आई और बोली, दादी दादी आप तो मुझे बहुत सारे पौधों के बारे में बताती है, ये बताइए ना एक किस चीज़ का पौधा है, ये तो बहुत खुशबूदार है और बहुत ही मुलायम है। तो दादी बोली, देखो बेटा ये सब तुम्हें ना बिना जानकारी की किसी चीज़ को छूना नहीं चाहिए और यहाँ नहीं लेके आना चाहिए। तो बोली पोती, नहीं दादी ये तो बहुत ही खुशबूदार है और कितना मुलायम भी है, ये तो बहुत ही अच्छा है, तो बताओ ना ये क्या काम आता है। दादी बोली, नहीं ये ना बहुत ही जहरीला पौधा है, अगर किसी को इसका रस चला जाए तो वो मर भी सकता है और शरबत में इसको घोल के दे दिया जाए तो वो भी मर सकता है, मर जाता है। तो इसकी खुशबू भी बहुत तेज़ होती है, कभी इसको छूना मत, इसके पास भी मत जाना। तो बोली, ठीक है दादी, तुम आपने बता दिया। तो ऐसे ही घूमते घूमते जा रही थी अपनी दादी के साथ। उसको बहुत सुंदर गांव दिखाई दिया। तो अपनी बोली, दादी देखो कितना सुंदर गांव है। तो बिना पूछे ही अपनी दादी के चली गई उस गांव में घूमते घूमते। तो वहाँ के लोग थे, बोले, ये तो लड़की नहीं है, इसको तो हम जानते ही नहीं है, कौन है, इसको तो हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो सब लोग कहने लगे, बताओ तुम कौन हो, तुम्हारे पिता क्या नाम था। उसने बोला, मेरे पिता का शंभू नाम था। तो सब लोग ओ बहुत ही मतलब चकित हुए और बहुत गुस्से से उसे देखने लग गए। बोले, अच्छा तुम उसी गद्दार शंभू के ये बेटी हो जिसको इस राज्य से निकाला गया था बेइज्जती करके, और तुम फिर इस राज्य में आ गई। तो फिर उसको ऐसे करके लोग उसे मारने लग गए। वो चिल्लाने लग गई, दादी दादी। तो दादी दूरी थी, अभी नज़दीके में आ रही थी। तो उसकी आवाज़ सुन के आई दौड़ के। तो बोली, क्या हुआ, मेरी पोती क्यों मारे हो। तो बोली, तुम और तुम्हारी बेटी की हिम्मत कैसे हुई इस गांव में आने की, तुम्हें तो इस गांव से निकाला गया था, तुम क्यों आए हो। तो उसकी दादी बोली, ये मेरी बेटी को नहीं पता था, पोती को नहीं पता था इस गांव के बारे में, इसलिए आ गई। तो बोली, अब तो इसको मारेंगे ही। तो बोले, मत मारो। तो इसे करते उसे दादी को भी बहुत सारी चोटें लगी, फिर वहीं पे ही मर गई। तो मंत्री ऐसे ऐसे दौड़ते आया, घूम रहा था। तो बोला, क्या हुआ। बोले, देखो मंत्री, ये शंभू की बेटी है और ये हमारे गांव में आ गई है, अब हम इसको मारेंगे ही, क्योंकि इसको तो हमें से गांव से निकाला दिया गया था, इसको हमसे भगाए थे, तो क्यों आई हमारे गांव में। तो बोला मंत्री, ऐसे कैसे हो सकता है, इसके पिता ने गलती किया है तो इसकी बेटी को क्यों दुख दे रहे हो, क्यों मार रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो मंत्री, उसने बहुत तुमने बुरा किया। तो उसने दादी को अंतिम संस्कार करवा दिया। मंत्री ने बोला, कर देना। और जो रामा थी उसको राजमहल में ले गया। फिर राजा को बोला, हाँ, राजा बोला मंत्री से, कौन है। तो बोला, ये रामा है जिसको वो आपको ने शंभू के राज्य से बाहर निकाल दिए थे गद्दार के समझ के। तो बोले, निकाल दिए थे। इस तरह ये रामा घूमते घूमते हमारे गांव में आ गई थी और इसकी दादी को लोगों ने मार दिया। तो बोला, ठीक किया, ऐसे लोगों को तो मारना ही चाहिए, राजा बोला। तो फिर बोला मंत्री, कोई बात नहीं, ये तो बच्ची है, इसको क्या है, तो इसको तो कुछ पता भी नहीं है। तो जो राजकुमार था, उनका वीर प्रताप राजा का राजकुमार था, और रामा को देखते ही खुश हो गया और मुस्कुराने लग गया मन मन में उसकी खूबसूरती देख के। तो राजा बोला, इसको भी हम नहीं रखेंगे, इसको भी बाहर निकालो। तो बोला मतलब कोई बात नहीं, 1-2 दिन में निकली जाएगी, इसको हम बाहर कर देंगे। तो फिर इस तरह वो कुछ दिन रहने लग गए।
तो जा रही थी उसको रोते रोते भी जा रही थी बाहर ही ऐसे ही। तो फिर उसे बहुत ही ज़्यादा खुशबू आया, जिस खुशबू को वो जंगल में जिस पौधे को तोड़ के लेके आई थी, उसी पौधे की खुशबू उसको पड़ी। फिर देखी उस शरबत कहाँ से आया था, देखिए उस शरबत से आ रहा था जो राजवैद्य राजकुमार को पिलाने के लिए ले जा रहा था, जो लेके जा रहा था राजवैद्य पिलाने के लिए शरबत को। तो फिर क्या हुआ ना, लेके जा रहा था तो उसने शरबत को फेंक दिया। तो फिर सारे लोग बोले तुमने हिम्मत कैसे हुई इस शरबत को फेंकने की। तो बोले राजकुमारी बोली कहते हैं मैं बोली कि मेरी हिम्मत नहीं हुई, इस शरबत में जहर मिलाया गया है इसलिए मैंने फेंक दिया है, क्योंकि मुझे जड़ी बूटियों को पता है और इसकी खुशबू से मैं पहचान गई। तो बोले देखो तो जांच पड़ताल करो क्या इसमें सच में जहर मिलाया है। तो बोले पता किया कराया गया था, हाँ उसमें जहर मिलाया गया था। तो फिर बोले तो चलो ठीक है। तो मंत्री जो राजकुमार था बोला पिताजी से बुआत में निकालिए कहीं बाहर, इसको मेरी रक्षा करने के लिए ये रखिए और इससे हमें पता भी चल जाएगा कि ये गद्दार है कि क्या है, अपने पिता की तरह। तो राजा बोला ठीक है रख देते। उधर जो सेवक था और राजवैद्य के पास गया, बोला राजवैद्य हमारा काम तो सफल नहीं हुआ, अब तो हमारा काम और मुश्किल हो गया। शंभू की बेटी है वो आ गई है जो शरबत फेंक दी। तो बोला क्या करेगी वो, उसको क्या पता है, वो उससे हमें क्या डरने की ज़रूरत है। जो वर्षों उसके पिता थे वो भी इसी राज्य में काम करते थे, उसको फंसाए थे, इसी तरह हम भी इसको फंसा देंगे, क्योंकि हम उस समय वो बहुत ही अच्छा था उसका पिता, और पर हमने उसको जानबूझ के जहर वाला शरबत पिलाने को दिए थे राजा को, ताकि उस पर सारे इल्ज़ाम लग जाए, क्योंकि राजा उसको ही राजवैद्य घोषित करने वाले थे। तो इस तरह ही उस बेटी को भी हम भगा देंगे। तो ऐसे ही समय बीतता गया। तो फिर राज्यों में बहुत ज़्यादा भयानक रोग शुरू हो गया। तो बहुत सारे लोग थे मरने लगे थे। तो फिर क्या बोला राज्य का बेटा था राजकुमार, बोला तुम रामा चलो सबकी इलाज करते हैं मिलकर। तो रामा थी होशियार ही, सब उसको जड़ी बूटियों दवाई को पता था। तो फिर रामा ने अच्छी दवाइयाँ जड़ी बूटियों इकट्ठे की, उसकी दवाइयाँ बनाई, फिर उसको ले जाके सारे मरीजों को दी, जिसके कारण बहुत सारे मरीज ठीक होने लग गए। तो फिर इस तरह उसने कारण उसके राज्य में सब स्वस्थ हो गए। तो फिर देख के राजवैद्य साहब फिर और दुखी हुआ, बोला ये रामा तो बहुत तेज निकली। तो फिर इस तरह जो राजकुमार था बोला चलो आज ना बहुत अच्छा पकवान बनाना, जिसको हम ना सब मिल के खाएंगे। तो जो रमा थी सोमया थी नाम, तो फिर सोमया थी खाना बहुत अच्छा बनाई पकवान, और रसोई में कुछ काम था तो खाना छोड़ के थोड़ा बाहर आ गई। कुछ काम था तो फिर राजवैद्य था वो चुपके देख रहा था, फिर चुपके से रसोई में गया, उसमें जहरीली चीज़ मिला दिया जो उसमें कुछ खुशबू नहीं थी। तो फिर वो जहरीली चीज़ मिला दिया। तो फिर वो रमा आई, फिर उस खाने को परोसी, फिर राजकुमार के पास ले गई, बोली चलो आप खाना खा देते हैं। तो फिर तो बोला हाँ आज तो बहुत अच्छा खाना बना है, बहुत ही अच्छा खाना बना है, चलो खाते हैं। तो इस तरह राजवैद्य आया, और जो वैद्य आया बोला राजकुमार रुकिए, इस खाने को मत खाइए। तो बोला राजकुमार क्यों नहीं खाएं, हम इतना स्वादिष्ट खाना बना है हम तो खाएंगे ही। तो बोला मत खाइए, इस खाने में जहर है। तो राजकुमार बोला अच्छा इसमें जहर है, तो तुम्हें कैसे पता इसमें जहर है। तो बोला मैंने इसको देखा था इस खाने में जहर मिलाते हुए। तो बोला तुमने कैसे देख लिया, कहीं तुमने तो नहीं इस खाने में जहर मिलाया है। तो बोला नहीं राजकुमार ऐसे आप कैसे बात कर सकते हैं, मैं कितने दिन से आपका राजवैद्य हूँ, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो बोले क्या पता तुम ही मिला दिए होगे। तो बोला नहीं राजवैद्य ऐसी बात नहीं, मैंने मिला, इसी ने मिलाया है। तो इतने में ही राजमंत्री और राजा भी आ गए, बोले तुम इतने दिन से हमारे राज्य में धोखाधड़ी कर रहे थे और खाने में जहर मिला रहे थे और इसके पिता को भी फंसाए थे। तो बोला ऐसा तो नहीं किया था।
तो राजकुमार ने पहले ही सौम्या को समझा दिया था कि मुझे तो पता ही है कि ये राज बेदे है और गद्दार है, अब मंत्री को पता है गद्दार है, लेकिन इसके लिए गद्दार साबित करने के लिए हमें सबूत चाहिए, सबूत इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम एक सबूत इकट्ठा करें, ये तो हमारा चाल था सबूत इकट्ठा करने के लिए। तो हमने इनको खाना बनवाया और इनको हटा दिए, और ये निगरानी में थे, बहुत सारे सेवक भी तुम्हारे निगरानी में लगा दिए थे, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, और राजा मंत्री भी रसोई में देखे थे तुम्हें इस खाने में जहर मिलाते हुए। तो इस तरह वो बेद था फंस गया, और जो थी सौम्या उसको हम राजा ने राजबेदे घोषित कर दिया। और जो राजकुमार था, बहुत दिन हो गए तो राजकुमार का भी शादी सौम्या से कर दिया गया। इस तरह दोनों खुशी खुशी रहने लग गए, और राजा भी खुश था कि हमारे घर में होशियार और अच्छी आ गई राजकुमारी। तो दोनों मिलके ये बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीने लगे। इसीलिए किसी को भी फंसाना नहीं चाहिए, और समय का कुछ चक्र पता नहीं होता है कि कब बदले कब नहीं। इस तरह उसकी चालाकियाँ काम नहीं आई वेद की, कभी ना कभी तो फंस ही गया। इसलिए चतुराई जो होती है ना, एक बल में बिखर भी सकती है, और इसलिए ज़्यादा चतुराई नहीं करनी चाहिए, और किसी को भी सोचे समझे फंसाना नहीं चाहिए। राजा भी अगर बुद्धि से काम लेता है तो उसका पिता बच ही जाता है, हाँ, और जो सौम्या का था, और दादी बच जाती। लेकिन क्या करें, समय का चक्र है तो उसके कारण दोनों का नहीं बच पाए। लेकिन हाँ, किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए कि ये सच है कि झूठ है। ऐसे किसी को फंसा के नहीं करना चाहिए कि इसी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए कि इसी ने किया है गलत। तो चलिए, आपको कहानी कैसी लगी? तो फिर राधे राधे। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस तरह हम और कहानी लेके आएंगे आपके लिए अच्छी अच्छी, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देखते हैं नई कहानी कौन सी लेके आते हैं। तो हर एक हम आपके लिए 2 कहानी लेके आएंगे, तो ज़रूर उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तो फिर इस तरह राधे राधे, जय श्री कृष्ण।